but I would want you to see this video. It is of 2 minutes only, but you can take it as a communication जो वार्तालाप मैं आपसे मिलके और करना चाहती हूँ। हम जब भी एग्जाम की पीडीएफ के बाद आते हैं, हम कुछ चीजें अपने बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं जो कि नॉर्मल हैं। 1, उनके बड़े अच्छे मार्क्स आए, हंसते मुस्कुराते हम घर जाएं और उस चीज को सेलिब्रेट करें, क्योंकि छोटी छोटी चीजें सेलिब्रेट करने के लायक होनी चाहिए। That is the reason we look forward to the next day, to the next class. The progress of a child is very, very, very important. पर वो प्रोग्रेस करने के लिए हमको कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए। 1, हम बहुत रिस्पेक्टफुल रहेंगे, क्योंकि बच्चे हमें कॉपी करते हैं, हमें देखते हैं, क्योंकि वो हमें रोल मॉडल्स मानते हैं। कभी भी अपने बड़ों के लिए, अपने अध्यापकगण के लिए आपस में वाइफ हस्बैंड बात करते हुए अगर थोड़ा बहुत भी गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं तो वही बच्चा सीखता है और उसको लगता है ये सब चीजें ठीक हैं। तो सबसे पहले अपने बच्चे को रिस्पेक्टफुल होना सिखाएंगे, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है। सेकेंड आता है पेरेंट्स। जब हम एग्जाम्स में बहुत अच्छा सोचते हैं कि हमारे बच्चे के नंबर बहुत अच्छे आने चाहिए, बहुत अच्छी बात है और नॉर्मल एक्सपेक्टेशन है जो होनी चाहिए। पर इसके लिए अगर हम 2 या 3 गोल्डन रूल्स का ध्यान रखेंगे तो विश्वास करिए 1 महीने के अंदर आप रिजल्ट देखेंगे। जब बच्चा रोज आपके पास आता है स्कूल अटेंड करके, उसकी एल्मनिक आप जरूर देखें। बच्चे की डायरी में जो काम लिखा होता है कि क्लास में क्या किया गया और घर पे उसको क्या करना है, अगर आप उसको देखेंगे तो अनडाउटेडली आप उसकी कॉपीज भी देखेंगे। बच्चा अगर अपनी कॉपीज को सहेज के रखता है, साफ सुथरी रखता है, तो आधा काम तो बिल्कुल हो गया। क्योंकि जब बच्चा उसको याद करेगा और अच्छी साफ कॉपी से याद करेगा तो बच्चे को ज्यादा याद होगा। वो प्रेरित रहेगा, वो मोटिवेटेड रहेगा कि मैं कितना सुंदर लिखता हूँ, साफ लिखता हूँ और मेरे को याद भी अच्छा ही होगा। सेकेंड चीज है, हमें अपने बच्चे को रोज एक कॉम्प्लीमेंट देना चाहिए। अपने बच्चे को रोज एक पॉजिटिव कॉम्प्लीमेंट जरूर दीजिए। आप बहुत रिस्पॉन्सिबल हैं, आप बहुत एंथुसियास्टिक हैं, आप अपनी चीजों का बेहद ध्यान रखते हैं, आप पंक्चुअल हैं। अगर आप ये चीजें उसको रोज एक कॉम्प्लीमेंट देने लगेंगे, क्योंकि एक दिन टीचर देती हैं और एक दिन हम पेरेंट्स एक्सपेक्ट करते हैं कि वो एल्मनिक में जरूर लिखेंगे, बच्चे को याद रहेगा। एक चीज को हम 100 बार बोलते हैं तो वो हमें सच लगने लग जाती है। वही सेम चीज है, अगर हम अपने बच्चे को रोज अच्छा अच्छा बोलेंगे, उसके लिए रोज अच्छी कामना करेंगे, तो बच्चा भी धीरे धीरे वैसा ही होता चला जाएगा। दूसरी चीज है कि बच्चा जब स्कूल आता है तो उसकी यूनिफॉर्म अच्छे से पहन के आए। टिप टू टो, कोई भी उसको टोके नहीं कि आपने आईडी कार्ड नहीं पहना, आपकी जो टाई है वो नीचे क्यों लटक रही है, उसकी इलास्टिक आपने टाइट करनी है, अगर लूज हो गई है तो अदरवाइज गो फॉर अ न्यू वन। उसको बच्चे को ये मत सोचिए कि चलता है। ये जब कैजुअल रवैया हम अपनाते हैं तो सेम हमारे बच्चे भी अपनाते हैं। अच्छा ड्रेसअप करेंगे, अपनी नोटबुक्स को प्यार करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे, तो अनडाउटेडली वो एक बहुत बढ़िया ह्यूमन बीइंग बनेंगे। और जब वो बड़े होंगे तो कोई भी उनमें से कोई कमी नहीं निकाल पाएगा, उनकी पर्सनैलिटी ही ऐसी होगी। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको रोज प्रैक्टिस चाहिए, 40 मिनट्स एटलीस्ट। अपने एग्जाम्पल्स बच्चे को बोले, सारे एग्जाम्पल्स बुक में से देख के वो जरूर करें। और भी आप एक्स्ट्रा बुक्स को ला सकते हैं, हम वर्कशीट्स भी आपको भेजते हैं, तो वो भी जरूर आप उसको दे सकते हैं करने के लिए, जो कि इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जब क्लास में अध्यापक पढ़ा रहे होते हैं तो बच्चे को लगता है उसको सब समझ में आया, और समझ में आया भी वाकई। पर अगर उसको हम डेली रिवाइज नहीं करेंगे तो उतना ही जल्दी वो साफ भी हो जाता है ब्रेन से। तो बच्चे को भी मोटिवेट करें, टीचर भी यहाँ पे मोटिवेट करेगी कि जब भी कुछ भी पढ़ा रहे होते हैं तो बुक के अंदर लिखते रहिए, मार्क करते रहिए। कोई डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, कोई फ्रेजेस हैं जो आपको लगता है आप भूल जाएंगे, तो बच्चे को बोलिए कि वो पेन से साथ साथ लिखता रहेगा, पेंसिल से मार्क करता रहे, उनका मीनिंग लिखता रहे। हिंदी इंग्लिश बच्चा दोनों में कर सकता है। और घर पे एक रजिस्टर बनाइए जिसको 5 भाग में आप डिवाइड करिए, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, एसएसटी और राइटिंग। 6 भी हम यूज कर सकते हैं। और बच्चे ने जो भी आज क्लास में उसको समझ में आया है, जब वो लेसन को पढ़ेगा तो रिटन रिविजन के अंदर मेन पॉइंट्स को उसको राइटिंग में लिखवा के देखिए। हर बार यही बात होती है कि बच्चे को ओरल सुनाना आता है, उसको समझ में आता है, पर वो पेपर पे नहीं लिख पाता है। पर हमारा जो इंडियन एजुकेशन है वो लिखाई को ही मैटर करता है, लिखाई महत्व रखती है। अगर आंसर शीट में हमने जैसा पूछा गया है वैसा नहीं लिखा तो मार्क्स नहीं आएंगे, और मेरे को लगता है वो हम दोनों को ही बुरा लगेगा, बच्चे को भी बुरा लगेगा कि हमारे बच्चे के नंबर कम आए। तो मैं आशा करती हूँ कि आप ध्यान देंगे और स्कूल में अध्यापकगण और घर पे आप अपने बच्चे को जरूर मोटिवेट करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे कि बच्चा अच्छे से पढ़े।
एक गलती को 2 से 3 बार जरूर लिखवाइए और उसको फोल्डर के अंदर आप इंसर्ट करवा दीजिए। टीचर भी जरूर बहुत मोटिवेटेड फील करेंगे कि ये पेरेंट्स बच्चे पे बहुत ध्यान देते हैं, तो वो भी उनको समय समय पे मोटिवेट करेंगी और प्रोत्साहित करेंगी कि ऐसा ही वो आगे करते रहें। इससे बच्चा पेपर में वो गलती दोबारा से नहीं दोहराएगा। मैं आशा करती हूँ कि आप मेरी चीजों को अच्छे से समझेंगे और इसके ऊपर अमल भी करेंगे। जो चैप्टर बच्चे ने पढ़ा वो तो एक ही बार पढ़ना है, उसकी तैयारी भी एक ही बार करनी है। तो अपने फोन में अलार्म लगाएं, पहला अलार्म जब बोले तो उसको बच्चे को 1 घंटा दें कि इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ें, याद करें आज के ऑब्जेक्टिव टेस्ट के। ये करने से आप देखेंगे कि बच्चे में बहुत 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 इंप्रूवमेंट आएगी और उसके ऑब्जेक्टिव में कभी भी मार्क्स नहीं कटेंगे, रिजल्टिंग इन 90% तो कम से कम परसेंटेज बच्चे की आएगी ही आएगी। बच्चे को आधा 1 घंटा जरूर खेलने के लिए पार्क भेजें, जो कि जरूरी है। बच्चे को फोन बिल्कुल नहीं दें, जरूरी नहीं है। जो बड़े बच्चे हैं मैम उनको आपकी बुक में मार्क करवाती है आंसर्स, जैसे कि हमारे अध्यापक हमें करवाते थे। सेम बच्चा अपनी लैंग्वेज में उन क्वेश्चंस को लिखना सीखे, जो कि जरूरी है बच्चे के लिए। इससे लैंग्वेज का विकास होगा और बच्चा अपना लिख भी पाएगा और पेपर में भी उसको अपनी लैंग्वेज में लिखी हुई चीजें ज्यादा याद रहेंगी। आशा करती हूँ आप इन चीजों पे ध्यान जरूर देंगे और हम अपने बच्चों पे संपूर्ण विकास के लिए काम कर पाएंगे, चाहे वो पढ़ाई हो चाहे वो खेल हो। धन्यवाद।